रोहानसी से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ समेत अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस की ओर से न्याय यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस की ये किसानों के लिए ये यात्रा। पीसीसी चीफ समेत अन्य दिग्गज भी कांग्रेस की इस यात्रा में मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस की ओर से एक नई रणनीति, एक नई यात्रा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। चाहे पीसीसी चीफ की बात कर लें तो तमाम दिग्गज कांग्रेस के इस यात्रा में आज शामिल होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा कर रही है। न्याय यात्रा गिरोधपुरी धाम से रायपुर का रास्ता तय करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का आगाज हुआ है। तो वहीं यात्रा पर अब सियासत लेकिन शुरू हो चुकी है। देखिए आप इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2 चुनावों में मिली करारी हार के बाद संगठन में अब जान फूंकने लगी है। पहले कानून व्यवस्था पर जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव में छत्तीसगढ़ बंद तक कांग्रेस ने सड़कों पर संघर्ष दिखाया। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत गिरौदपुरी धाम में बाबा गुरु घासीदास की पूजा अर्चना कर हुई। यात्रा के समापन तक कांग्रेस अलग अलग दिन प्रदेश में घटित हो रहे घटनाओं को लेकर लोगों से चर्चा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यात्रा पर कहा, अपराध की स्थिति छत्तीसगढ़ में नियंत्रण में नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा को समर्थन करने के लिए हर चौक चौराहे पर ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये 6 दिन का यात्रा छत्तीसगढ़ के लिए आने वाला समय में एक नई क्रांति लाएगा। और जिस उद्देश्य साथ हम लोग लेके चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा आम जनता तक हम लोग सरकार के लाभ को पहुँचा पाएंगे। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। डिप्टी सीएम अरुण साहब का कहना है कि जिसने लगातार देश प्रदेश के साथ जनता के साथ धोखा किया, वो न्याय यात्रा निकालने शोभा नहीं देता। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने सवाल खड़े किए कि जब वीरानपुर हत्या हुई तब भूपेश बघेल और उनके विधायक कहाँ थे? जब कबरधाम में भगवा कांड हुआ तब कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश के साथ, देश की जनता के साथ, प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ लगातार अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगा है, वो कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाले, ये शोभा नहीं देती है। वीरनपुर में जब मार दिया गया था तो मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? जब भुवनेश्वर साहू को मारा गया तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो जाकर नहीं मिले। वहां पर 10 किलोमीटर में जिनका घर था, मंत्री थे, वो भी जाकर उनसे नहीं मिले। उनके विधायक जाकर नहीं मिले, उनके घर नहीं गए कभी। मैं तो 4 दिन लोहारेडी में रहकर आया हूँ, हर घर परिवार से मिलकर आया हूँ। जो घटना हुई हो गई, लेकिन उसके बाद सरकार के क्या एक्शन होने चाहिए? कवर्धा में भगवा ध्वज के विषय पर हजारों को पीटा गया, सरे बाजार पीटा गया, किसी एक का सस्पेंशन हुआ? किसी एक पर कार्रवाई हुई? क्या किया था तत्कालीन सरकार ने? कांग्रेस बीजेपी के बीच जारी कानून व्यवस्था की लड़ाई में जमकर बयानबाजी हो रही है। अब कांग्रेस अपनी नई रणनीति के साथ पद यात्रा का आगाज कर चुकी है। पद यात्रा से छत्तीसगढ़ में कितना असर होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस अब विपक्ष के नाते बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने